तो भाई आज का मैच देखने में तो ये मज़ा आ गया और कहीं न कहीं पीक एल केएल राहुल की पीक ईगो देखने को मिली, जहाँ पे उन्होंने गोयनका साहब से हाथ तक नहीं मिलाना पसंद किया। मतलब हाथ तो मिलाया ऑलरेडी, वो दोनों पिच पे मिले तो हाथ तो मिलाना ही पड़ेगा, लेकिन हाथ मिलाने के बाद गोयनका साहब उनको कुछ बोल रहे थे जो वो सुने नहीं, बिना सुने आगे बढ़ गए, अनकहे आगे बढ़ गए। और उन्होंने अपनी परफ़ॉर्मेंस से जवाब दिया। लखनऊ में उनकी वापसी थी, उनके पुराने घर, जिसके पिछले साल तक वो कप्तान थे। इस टीम के ही वो पिछले साल तक कप्तान थे, पर इस बार उनको रिटेन नहीं किया गया। उसकी कहानी आप सबको ही पता है। उसके बाद उनका रिडेम्पशन था, कहीं न कहीं बहुत अच्छी परफ़ॉर्मेंस दी, चाहे वो चिन्नास्वामी में हो, चाहे आज वो लखनऊ में हो, और मज़ा आ गया देखने में। और दिल्ली एक कंप्लीट यूनिट की तरह खेल रही है। मुकेश कुमार ने आज 4 विकेट लेके कहीं न कहीं मिचेल स्टार्क को बैक किया है। दुष्मंता चमीरा ने भी 1 विकेट लिया है और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ गया। सबसे पहले बात करते हैं हम आज के मैच की, जो था लखनऊ और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में, और ये था लखनऊ के होम ग्राउंड में। तो टॉस जीतकर यहाँ पे सबसे पहले तो लखनऊ डीसी ने गेंदबाजी का फ़ैसला किया, और लखनऊ में कोई चेंज नहीं था। डीसी में बस एक चेंज था कि मोहित शर्मा की जगह दुष्मंता चमीरा को जगह मिली थी, जो कि श्रीलंका के तेज़ गेंदबाज है। कहीं न कहीं हमें उम्मीद हो रही थी, क्योंकि ये लाल मिट्टी की, लाल रेड सॉइल की पिच है, तो यहाँ पे तेज़ गेंदबाजों को मदद मिलती है, काफ़ी ज़्यादा उछाल रहता है यहाँ पे, और वो हमें देखने को मिला। लेकिन अक्षर पटेल की वही कहते हैं ना कि देखो, एक तरफ आप खुद कम उम्र में कप्तान बन जाते हो और एक तरफ एक्सपीरियंस हो के कप्तान बनते हो, जैसे श्रेयस अय्यर हुए, जैसे शुभमन गिल हुए, जैसे अक्षर पटेल। उन्होंने बहुत सारे कप्तानों के अंडर कहीं न कहीं अपना क्रिकेट खेला है। उन्होंने ऋषभ पंत के अंडर अपना क्रिकेट खेला है। रोहित शर्मा, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, कहीं न कहीं उन्होंने बहुत लेजेंडरी कप्तानों के अंदर अपना एक्सपीरियंस रखा, और उसके बाद वो बहुत अच्छे कप्तान बन गए, क्योंकि पावर प्ले में देखो उन्होंने अपना शायद 3 ओवर पावर प्ले में उन्होंने अपना करवा लिया, और कहीं न कहीं इससे दिख रहा था साफ तौर पे कि उनकी माइंडसेट क्या है, क्योंकि वो निकोलस पूरन से खुद को बचाना चाहते थे। ये एक जो बैटल था, और उसके लिए उन्होंने स्टार्क के ओवर बचा के रखे थे, और स्टार्क ने निकोलस पूरन का विकेट लिया। तो उस सब के बारे में बात करेंगे सबसे पहले, लेकिन हम बात करते हैं कि अगर और साई सुदर्शन और सुमन गिल के बाद अगर कोई मोस्ट कंसिस्टेंट, अगर कोई पार्टनरशिप है, कोई मतलब ओपनिंग साइड है, तो वो है लखनऊ और लखनऊ की ही। कहीं न कहीं आरसीबी में बोलना चाह रहा था, पर फिल सॉल्ट का कभी चलते कभी नहीं चलते। और देखो, जब जैसे मिचेल मार्श का थोड़ा सा फॉर्म में ड्रॉप आया, तो फिर एडन मार्करम ने फॉर्म पकड़ी हुई है, तो ज़बरदस्त था। लेकिन मैं कहीं न कहीं लखनऊ की बैटिंग और आज मैनेजमेंट से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि मतलब भैया आप क्या सोच रहे हो? मतलब जो बंदा जिसके कारण आप मैच जीते थे पिछला, आवेश खान के कारण ज़रूर जीते थे, लेकिन अगर आप ध्यान दें तो 120 25 26 रन का ओवर था जो संदीप शर्मा को अब्दुल समद ने मारा था। कब मारा था? वो आते पीछे, आप उनको क्यों भेज रहे हो 4 नंबर में? वो 4 नंबर के खिलाड़ी नहीं, वो 6 नंबर के प्लेयर है। वो आपके एंड के फिनिशर है। उनका काम है आना, तेज़ स्ट्राइक रेट से रन बनाना, और आपको एक अच्छा को टोटल को अच्छा फिनिश देना, ये उनका काम है। लेकिन आपने उनको आज ऊपर भेज दिया। ऋषभ पंत को पता नहीं किस बात के लिए रोक के रखा था। इस बात से ऋषभ पंत बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी थे। लेकिन वो भी है, लेकिन आप सोच के देखो कि अगर आपका पावर प्ले में स्कोर 50 के ऊपर रहता और आपने कहीं कोई विकेट नहीं खोया, उसके 10 ओवर में आपने सिर्फ 1 विकेट खोया 87 का स्कोर पे, तो आपका स्कोर आराम से एट द एंड ऑफ द मैच में आपका स्कोर 200 होना ही चाहिए, क्योंकि आपने उसको कैपिटलाइज़ नहीं किया। आपने 160 भी नहीं बनाया, आपने टारगेट 160 का दिया, 159 बनाया। कहीं न कहीं बहुत ख़राब बैटिंग, क्योंकि आप देखो तो शॉन मार्श का गेम आज उतना अच्छा था नहीं, बहुत ज़्यादा धीरे खेल रहे थे, फँस भी रहे थे। उसके बाद फिर माकरम ने अच्छी बैटिंग की, पूरन आए, लेकिन फिर क्या हुआ उसके बाद? फिर मिचेल स्टार्क के ओवर बचा के रखे थे। अक्षर पटेल ने एक बहुत सिंसियर कप्तानी, क्योंकि आप बैटल देखते हो, आजकल तो स्टैट्स का ज़माना है। कहीं न कहीं देखते हो कि 5 बार उन्होंने आउट किया था, और आज छठी बार पूरन का शिकार किया मिचेल स्टार्क ने। कहीं न कहीं बहुत मज़ा आ गया उनकी गेंदबाजी देख के। और आज सिलाइवा का इफ़ेक्ट हमें देखने को मिला है, क्योंकि यही सिलाइवा जब पिछले बार नहीं था, तो बॉल रन कितने पड़ रहे थे आपने देखा आईपीएल में। हैदराबाद ने शमशान घाट बना दिया था कहीं न कहीं आईपीएल को। लेकिन आज यही सिलाइवा इफ़ेक्ट के कारण आप देखो, बॉल रिवर्स स्विंग हुआ मुकेश का। कुछ मैच पहले स्टार्क की भी गेंद रिवर्स स्विंग हो रही थी, लेकिन आज मुकेश की भी रिवर्स स्विंग है, और क्या विकेट उन्होंने लिया मिचेल मार्श का। मतलब वो परफेक्ट रिवर्स स्विंग हो के यॉर्कर जो उन्होंने मारा है, मतलब मार्श, वो अनप्लेबल डिलीवरी थी, बोल्ड कर दिया क्लीन, बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया। फिर उसके बाद चाहे आप देखो, मुकेश की आखिरी ओवर जब उन्होंने पंत का विकेट लिया, फिर आयुष बडोनी का विकेट लिया। आयुष बडोनी एक बहुत अंडररेटेड प्लेयर है। उन्होंने आके हालांकि मिडिल ओवर में मिलर के साथ पार्टनरशिप की, लेकिन वही मैं कह रहा हूँ ना, लखनऊ की मैनेजमेंट से कि अगर आपको आयुष बडोनी को खिलाना ही है, तो उनको प्लेइंग 11 में डालो, और उनकी जगह मयंक यादव को सब्स्टिट्यूट में रखो। आप मयंक, इससे आपका एक बॉलर भी कम हो जा रहा है, मार्श को आप बाहर भेज देते हो।
कम से कम उनसे फील्डिंग कराओ भाई। ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर वो बहुत तगड़े फील्डर है, क्या कुछ समझ नहीं आ रहा आज की उनकी मैनेजमेंट का क्या रोल था। पहले अब्दुल समद को भेज दिया। अरे तो अगर आपको मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करानी थी, आपके पास आयुष बडोनी पड़े, उनको उतारो। आयुष बडोनी को आपने उतारा नहीं, फिर बाद में भेजा। जो रोल अब्दुल समद का था वो अपने आयुष बडोनी को दे दिया, जो अच्छे से कर रहा है। जो आयुष बडोनी का रोल था अपने अब्दुल समद को दे दिया। तो प्रेशर कहीं ना कहीं हो गया। ऋषभ पंत का फ्रस्ट्रेशन साफ तौर पे दिख रहा था ज़हीर खान पे कहीं ना कहीं। और फिर बॉलिंग करना है तो कहीं ना कहीं करुण नायर ने और अभिषेक पुरल ने अच्छी स्टार्ट की, और बाकी बचा कुचा कसर केएल राहुल ने पूरा कर ही दिया। और मतलब आपको कैसे, केएल राहुल का तो आपने देखा ही परफॉर्मेंस उन्होंने दिया, और गोयनका साहब का कहीं ना कहीं मुंह बना हुआ था। पर अब वो कुछ इसमें कर कुछ सकते हैं नहीं, आपने ही उन्हें लीव किया है ऑप्शन से कहीं ना कहीं, तो अब आपको ही भुगतना पड़ेगा। कहीं ना कहीं चेज़ में उतना कुछ था नहीं। लखनऊ की बहुत अच्छी बैटिंग, पावर प्ले में 50 के आसपास स्कोर था। उसके बाद फिर 10 ओवर के बाद 81 पे 1 था। कहीं ना कहीं करुण नायर ने बहुत अच्छी स्टार्ट दिलाई, तेज़ स्टार्ट दिलाई। अभिषेक पोरल जिन पे डाउट था कहीं ना कहीं बहुत, लेकिन उनके बल्ले से आज रन आ गया कहीं ना कहीं। और उनके बल्ले से रन आने का मतलब यही है कि आप समझ जाओ कि दिल्ली की ये बैटिंग काफ़ी ज़्यादा सेट लग रही है, और कोई प्रेशर नहीं है इनको परफॉर्मेंस का। अगर फैफ डुप्लेसिस को देखना है कि फैफ डुप्लेसिस कब तक अवेलेबल होते हैं, अक्षर पटेल ने बहुत अच्छी पार्टनरशिप निभाई है कहीं ना कहीं केएल राहुल के साथ। और केएल राहुल, मैं कहता हूँ ना कि केएल राहुल और विराट कोहली, इनसे बेटर मिडिल ओवर में कोई नहीं, क्योंकि ये टाइम टू टाइम स्कोर बोर्ड आपका चलने देंगे। तो आपने स्ट्राइक रेट की बात करते हो भाई, इनको एंकर रोल दो, इनका बेस्ट रोल एंकर है। अब बताओ, आज केएल राहुल बन गया आप बोलते हो कि उनका स्ट्राइक रेट का फॉल्ट है। केएल राहुल बन गए फास्ट प्लेयर टू रीच फास्टेस्ट 5000 रन इन आईपीएल, विराट कोहली से भी तेज़। क्या बात कर रहे हो। डेविड हो इस लिस्ट में कितने प्लेयर है, क्रिस गेल ने नहीं बना, ए बी डिविलियर्स इस लिस्ट में। इस लिस्ट में आप महेंद्र सिंह धोनी, इस लिस्ट में रोहित शर्मा, इस लिस्ट में विराट कोहली, इस लिस्ट में डेविड वार्नर, इस लिस्ट में शिखर धवन है। सबको बीट करके सबसे तेज 5000 रन बनाया, और आप उनकी स्ट्राइक रेट की बात करते हो। भाई क्या ये, मतलब ये बकवास की बात है। केएल राहुल से रिलेटेड इतना अच्छा बंदा बैट्समैन है, मतलब मिड का प्रेस सिचुएशन वैसा रहती है तो उसमें वो कुछ नहीं कर सकता। हाँ, कभी कभार वो हद से ज़्यादा स्लो खेलते, पर मैं मानता हूँ, लेकिन वो इसी तरह के रोल के लिए बने, वो एंकर रोल के लिए बने, वो धूम धड़ाक वाले प्लेयर नहीं है। अब आपने 27 करोड़ देके ऋषभ पंत को साइन किया, वो देख लो क्या कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनकी आईपीएल बहुत ज़्यादा वाहियात जा रही है। मैनेजमेंट का भी रोल था, बैटिंग का ऑर्डर पूरा इधर उधर शिफ्ट कर दिया। अगर आपको भेजना था तो मिलर को आगे भेज देते यार। क्या एकदम बकवास करके रखा हुआ है। उसके बाद आप देखो केएल राहुल इधर को दिल्ली में जब से गया, शाइन पे शाइन कर रहा है, सेलिब्रेशन एक से एक आ रही है। ऊपर से आज तो गोयनका साहब आ रहे थे हाथ मिलाने, गोयनका साहब से हाथ मिला के आगे बढ़ गए तुरंत। मतलब देखे नहीं, पीक मेल ईगो उन्होंने दिखाया कि एक आप क्या कर सकते हैं। रिडेम्पशन है केएल राहुल का इस सीज़न, रिडेम्पशन। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है उनकी बैटिंग को देख के। मैं तो सिंपली इंजॉय कर रहा हूँ एज इंडियन, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये हमारे सेलेक्टर को सरदर्द देने वाले हैं, और मैं चाहता हूँ वो दे, तभी हमारी टीम स्ट्रांग बनेगी और हम आईसीसी की तरफ देखेंगे। हमारा रिकॉर्ड नहीं है पाकिस्तान, हमें पाकिस्तान से बराबरी नहीं करनी। हमारा रिकॉर्ड है, हमारा टारगेट है वर्ल्ड, हमारा टारगेट है ऑस्ट्रेलिया, और हमें ऑस्ट्रेलिया की बराबरी करनी है वर्ल्ड कप जीतने में कहीं ना कहीं। लेकिन आज जो हमने देखा, कहीं ना कहीं कह सकते हैं दिल्ली कंप्लीट यूनिट की तरह खेल रही है जैसे गुजरात खेल रही है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों टीमों का जब आपस में मैच हुआ था, हालांकि गुजरात जीत गई थी, लेकिन ये दोनों टीम एक टॉप कंटेंडर है। मेरे पर्सनल पिक है आईपीएल की ट्रॉफी के लिए इस बार। आरसीबी तो मैं दिल से बोलूँगा क्योंकि मैं एज आरसीबी फ़ैन हूँ, लेकिन ये दोनों प्लेयर कहीं न कहीं, मतलब बहुत, ये दोनों टीम सॉरी, कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंस रखती है। और ये वीडियो जो है मैं बना रहा हूँ बिना कोई एक टेक में बना रहा हूँ, तो थोड़ी बहुत मिस्टेक होगी तो भाई मुझे माफ़ करना। और अब बात करते हैं हम आज के मैच की। तो आज का मैच है मुंबई वर्सेस हैदराबाद। ये मस्ट विन गेम है हैदराबाद के लिए। मतलब अगर ये गेम हारे तो आप समझ जाओ आपकी हालत चेन्नई से भी ख़राब हो जाएगी, तो आप कहीं न कहीं इसके बाद आप रिकवरी नहीं कर सकते। और वही दूसरी तरफ मुंबई है, जो कि 3 गेम लगातार जीत के आ रही है। तो 3 गेम जीत के आ रही है तो उनका कॉन्फिडेंस तो बहुत ज़्यादा हाई है। बैटिंग में इनसे ज़्यादा डेप्थ किसी के पास नहीं है। हाँ, असुर की शक्ति जग चुकी है, लेकिन वो दूसरे गेम में ठंडी भी हो गई थी। तो कहीं न कहीं देखते हैं हैदराबाद। देखो हैदराबाद का प्लान यही है, उनके पास प्लान भी कुछ नहीं है। उनका प्लान यही है कि उन्हें 300 करना है। भाई 300 मत करो, 200 के लिए देखो, तो क्या पता आपकी जो बैटिंग लाइनअप है वो 250 तक आपको पहुंचा दे। पर 300 के लिए देखोगे तो 150 भी आप नहीं बना पा रहे हो। हाँ, एक गेम आपने चेज़ किया, एक गेम में आपने 240 समथिंग चेज़ किया पंजाब के विरुद्ध, और उसके अलावा आपने 283 भी बनाया, लेकिन ऐसे नहीं चलता है। ठीक है, तो देखते हैं अभी कल का मैच में क्या होता है। मेरे पर्सनल ओपिनियन में अगर मैं मानूँ तो मैं इस मैच के लिए मुंबई को फेवरेट रखता हूँ। तो देखते हैं अब कल का मैच में क्या होता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो भाई चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन।